मरते समय शकुनी ने दुर्योधन से ऐसा क्या कहा जिसे सुन दुर्योधन चौंक गया। महाभारत में शकुनी का चरित्र बहुत रहस्यमय है। शकुनी जिसने अपनी चालाकी, अपने षड्यंत्र और प्रतिशोध की भावना से पूरे कौरव वंश को भस्म कर दिया, उसके जीवन का अंत एक गहरी सीख सिखा कर जाता है। जब शकुनी भीम के हाथों मारा गया, उससे पहले उसने दुर्योधन से जो बात कही उसे सुनकर दुर्योधन पूरी तरह से हिल गया। शकुनी ने अपने जीवन का उद्देश्य ही केवल बदला लेना माना था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदी बह रही थी। आकाश में सूर्य अस्त होने को था। चारों ओर मृत्यु की गंध फैली हुई थी। महाभारत का युद्ध अब अपने अंतिम पलों में था। कौरव सेना टूट चुकी थी। अब केवल कुछ योद्धा ही बचे हुए थे। दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और गंधार का राजा शकुनी। शकुनी जानता था कि अब अंत निकट है। उसकी आंखों में थकान थी। रात्रि का समय था। युद्ध के मैदान के एक कोने में दुर्योधन और शकुनी खड़े थे। चारों ओर मृत शरीर पड़े थे। हवा में दर्द की चीखें थी। दुर्योधन ने शकुनी की ओर देखा और कहा, मामा, अब सब समाप्त हो गया। जिनके बल पर मैंने यह युद्ध लड़ा, वे सब मर चुके हैं। मेरे भाई, मेरे सेनापति, मेरे गुरु सब चले गए। अब केवल हम बचे हैं। क्या यही तुम्हारी चालों का परिणाम था? क्या यही वह विजय थी जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? माना शकुनी की आंखों में भी गहरी उदासी थी, परंतु उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान भी थी। उसने कहा, याद रखो भांजे, मैंने तुमसे कभी विजय का वादा नहीं किया था। मैंने तुम्हें केवल वो रास्ता दिखाया था जिस पर चलकर तुम अपना भाग्य खुद तय कर सको। मेरा उद्देश्य कभी हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल प्रतिशोध था, और वह मैं पा चुका हूँ। दुर्योधन ने क्रोधित स्वर में कहा, प्रतिशोध? तुमने अपने प्रतिशोध के लिए मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। मेरे भाई मार गए, मेरे मित्र चले गए, और अब मैं भी मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, दुर्योधन, जब मैं गांधार का राजकुमार था तब मेरा परिवार हस्तिनापुर की राजनीति का शिकार हुआ था। मेरी बहन गांधारी को जबरन अंधे राजा धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा। हस्तिनापुर ने हमें कैद में रखा। मेरे 100 भाई भूख से मर गए थे। मेरे सभी भाइयों ने अपने हिस्से का भोजन मुझे खिलाकर मुझे जिंदा रखा था। तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस वंश को उसी पीड़ा का स्वाद चखाऊंगा जो हमने झेली थी। तुम मेरे मोहरे थे, मेरे शिष्य नहीं। तुमने वो किया जो मैं चाहता था, और अब जब यह वंश समाप्त हो रहा है, मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ है। मैं मरूंगा, पर संतोष के साथ। दुर्योधन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मामा, अगर तुम यह सब पहले कहते तुम कभी इस युद्ध में नहीं उतरता। मैं पांडवों से द्वेष रखता था, पर अपने कुल के नाश की कामना नहीं करता था। शकुनी ने धीरे से कहा, दुर्योधन, तुमने स्वयं उस द्वेष को सींचा जो मैंने तुम्हारे भीतर बोया था। तुमने ही अपने क्रोध को अपना गुरु बना लिया। मैंने केवल तुम्हारे मन के उस अंधेरे को दिशा दी। तुमने कभी धर्म का अर्थ नहीं समझा। जब तुमने द्रौपदी का चीरहरण होने दिया, तब से ही विनाश का आरंभ हो गया था। मैं तुम्हारे कानों में बस फूंक मारता रहा, पर निर्णय हमेशा तुम्हारे ही थे। अब तुम मुझ पर दोष लगा सकते हो, पर सत्य यह है कि तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया है। थोड़ी देर दोनों मौन रहे। फिर शकुनी ने धीरे से कहा, दुर्योधन, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को आग में मत देना। उसे इसी रणभूमि पर छोड़ देना। मैंने यहाँ अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। इतना कहकर शकुनी ने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब कोई छल नहीं था, केवल थकान और संतोष था। उसने धीरे से कहा, अब तुम जाओ, अपने अंतिम युद्ध की तैयारी करो। कल तुम्हें अकेले लड़ना है। मैं अब इस धरती पर अधिक देर नहीं रुक सकता। सुबह जब युद्ध आरंभ हुआ, शकुनी जानता था कि उसका अंत निश्चित है, पर उसने रणभूमि में कदम रखा। भीम ने अपने गधा प्रहार से शकुनी को घायल किया। मरते हुए शकुनी ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और बोला, हे विधाता, तूने मेरा खेल पूरा किया। अब मैं विश्राम कर सकता हूँ। दुर्योधन दूर खड़ा था। उसने शकुनी को मरते देखा। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो समझ गया था कि उसका मामा केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक विचार था। वो विचार जो बदले की आग में जलकर सब कुछ भस्म कर देता है। दोस्तों, यही थी शकुनी के जीवन की असली कहानी।
जिसने पासों के खेल से पूरे महाभारत की दिशा बदल दी। उसने जीतने के लिए नहीं, अपना बदला पूरा करने के लिए खेल खेला। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।